जय हिंद वॉरियर्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप सबने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा यूनिटी के साथ काम करके दिखाया है और उसकी जीत कल 17 तारीख को कोर्ट के अंदर भी देखने को मिली आपको। और वहाँ पे लगभग अब तक की सबसे लंबी बहस हुई और उस बहस के अंदर लगभग मामला क्लियर हो चुका है। 21 परसेंटाइल एक्स्ट्रा पर मामला क्लियर हो चुका है। आफ्टर दी एग्ज़ामिनेशन जो आप नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन डाल रहे हो उस पर काफ़ी हद तक चीज़ें सहमति बन चुकी हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट काउंसिल ने रखी है जज साहिबा के आगे कि आप जो ये सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड कैंडिडेट है जो कोर्ट में गए हैं वो उनका क्यूरी ये है कि सेम शिफ्ट के अंदर नंबर गट बढ़ रहे हैं, वो किस तरीके से हो रहा है। वो रीज़न भी आप HSSC से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 30 तारीख को से पहले ही वो चीज़ें तैयार करके और 30 को सारा मामला सुलटा दिया जाए। अब अगर आपको 13 सितंबर, जैसे कि आप सबको पता है कि आज ही 13 सितंबर जो है पंचायती इलेक्शनों की जो तारीख है वो सुनिश्चित की गई है, उसका बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। यानी कि आपको भी पता है कि ये इलेक्शन को लेकर कितना डेस्परेटली काम करते हैं और हम नहीं चाहते कि जो आने वाली 30 तारीख है उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही HSSC की तरफ से और सरकारी वकील की तरफ से रहे और वहाँ पे बहस ना हो पाए। फिर क्या पता 13 सितंबर के बाद हमको तारीख मिले या ना मिले। हम चाहते हैं कि 30 तारीख को अगर मामला स्टे हट जाता है तो हम 13 से पहले ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो भी पूरा करवा लेंगे सरकार पे दबाव बना के। अब उसके लिए आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाई है और उसके आप सब हिस्सा भी रहे हो। बहुत सारे साथी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग MLA MP से हम मिल रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब हम पुनः एक बार फिर दुष्यंत चौटाला जी से मिलने जा रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी का कल प्रोग्राम है सोनीपत के मटिंडू गांव है ये, इसके अंदर ये सोमवीर भाई है, इनके घर उनका चाय पानी का प्रोग्राम है। इनके गांव में 2-3 प्रोग्राम है और उनके घर पे भी प्रोग्राम है, मान के चलो। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी साथी मुझे सोनीपत के आसपास से देख रहे हैं और इसके अंदर इस गांव के अंदर आप जा सकते हो, अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हो वहाँ पे। जितनी ज़्यादा संख्या में हो सकता है उसके उतनी संख्या में जाके और सोमवीर भाई का साथ दो, ताकि हम वहाँ पे जाके उप मुख्यमंत्री से ये पूछ के, सर हम आपसे पहले भी 2-3 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं और आपने हमसे वायदा किया था कि आप जो AG साहब के ऑफिस से रिपोर्ट मांग के आप हमको कॉल बैक करोगे, वो आपने अभी तक नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि इस केस के अंदर AG साहब इस केस को कंसिडर करें और इसके होने वाली डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करके आने वाली 30 तारीख को किसी भी तरीके से कोई भी कमी ना रहे, हमको और डेट आगे मिलने ना मिले। इस करके हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप AG साहब के पास दोबारा से कॉल कीजिए और उनसे रिस्पांस मांगिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि इस केस के अंदर जहां पर 6600 परिवार वेट में हैं और हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती जो कोर्ट के माध्यम से लटकी पड़ी है, आप इसको पूरा करवाने के लिए हमारा सहयोग करें। ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो आपको कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास रखने हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 12 से 1 PM के बीच में उनका प्रोग्राम है वहाँ पे। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोमवीर भाई, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे पहले कॉल कर लीजिए और आप वहाँ पे पहुँचिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। उसके बाद उप मुख्यमंत्री के मिलने के बाद हम मुख्यमंत्री साहब से 21 तारीख को भिवानी के लाहौर में मिलेंगे। वहाँ पे उनका एक गांव के अंदर प्रोग्राम है, मैं गांव का नाम याद नहीं है, लेकिन आप सबको हरियाणा पुलिस वॉरियर ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ, उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी टाइम टू टाइमली और वहीं पे जो भी अपने आगे की स्ट्रेटजी होती है वो डिस्कस की जाती है। अब मुख्यमंत्री से हम दोबारा फिर मिलेंगे, जहाँ पे भी मौका मिलेगा वहाँ पे मिलेंगे। देखो साथियों, मैंने आप सबको पहले ही बताया हुआ है कि देखो, जैसे कि 17 तारीख से पहले मैंने 16 तारीख को एक वीडियो बनाई थी, आपको याद हो तो 16 तारीख को एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने कहा था कि हमने HSSC के एक मेंबर से बात हुई थी और कमलजीत सैनी नाम था उनका, तो उनसे जो बात हुई थी उसके अंदर उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे कि 99% तो मामला साफ़ हो जाएगा,
17 तारीख को ही। अगर कोई वो होगी मामला निर्णय नहीं आ पाता है तो छोटी डेट मिलेगी। तो ये आप मान के सकते हो कि 15 दिन से छोटी डेट मिली है, यानी कि 2 हफ्ते से भी कम की डेट मिली है, 13 दिन की। तो ये पॉइंट दोनों के दोनों साफ हैं। और 1 घंटे की बहस हुई है, उसके अंदर लगभग 21 परसेंटाइल पर एक्स्ट्रा पर आपको पता है कि सहमति होगी। और आफ्टर दी एग्जामिनेशन जो भी आपका वो नोटिस डाला है उस पर सहमति होगी। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, नंबर कम ज़्यादा घट बढ़ रहे थे, शिफ्ट मानना, कोड मानना, वो सारी बातें हो गई हैं। अब बस सारी चीज़ें। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, वो काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी और वो चीज़ प्रूव भी हो गई है। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो, आप सब में से मैंने पहले ही कहा था कि अगर छोटी डेट मिलेगी तो हम कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। विरोध की जब होता है जब आपके विरुद्ध आपके अकॉर्डिंग कोई काम ना हो या कोई लापरवाही बरती जाती। चूँकि अब 17 अगस्त की जो तारीख हुई थी उस पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। तो हम अब आने वाली 30 तारीख तक जो ये 10 दिन का टाइम है, इसके दौरान हम दोबारा से यही अपना मिलना जुलना, HSSC जाना या दूसरे जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे मिलना और अपनी रिक्वेस्ट और अपनी पक्ष रखना, ये जारी रखेंगे। ये हम एक मीटिंग के तौर पे रख रहे हैं। तो ये साथियों आपको करना पड़ेगा एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट। आपकी जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये चीज़ें करवानी पड़ेंगी। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये तारीख 13 सितंबर, इसको माइंड में बिठा लो। अगर इस पे आपको इससे पहले ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको ये 30 से पहले जहाँ पर भी प्रोग्राम बने, जहाँ पर भी वो करे, हम सारे के सारे वॉरियर्स, सारे के सारे एडमिन्स क्यों इतने उतावले हो रखे हैं, क्यों इतने मतलब जोश लगा रहे हैं? क्योंकि देखो, ये जो अपॉर्चुनिटी आती है ना भर्ती पूरी करवाने की, जैसे रिजल्ट पूरा करवाने के लिए, रिजल्ट निकलवाने के लिए जो MC के इलेक्शन थे वो चीज़ थी। अब उसी तरीके से अगर आपको सच में टाइमली सितंबर के अंदर ही, आपके फर्स्ट वीक के अंदर आपको ज्वाइनिंग चाहिए, ज्वाइनिंग के लिए आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। इसका यही रास्ता है, आपको सरकार से मिलना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके अपनी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी तरफ से ढिलाई नहीं बरत सकते। आगे जो होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो साथियों, मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सब एकजुट हो जाएंगे। हरियाणा पुलिस वॉरियर का मैं ग्रुप में जुड़ जाओ, उसका लिंक भी डाल दूंगा। और साथ में जो अपना भाई है ये सोमवीर, उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। कल उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सारे सोनीपत के आसपास के जितने भी साथी हैं वो ज़रूर पहुँचे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।